नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग ने इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। बता दें कि इस बार प्रदेश में 500 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही 75 नए ब्लॉक भी बनाए जाएंगे, जिसमें 75 ही नए ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस यूपी में संगठन विस्तार और पंचायत चुनाव के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी गठबंधन से दूर रहकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रही है। संगठन को जमीनी स्तर पर किस कदर मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बूथ लेवल से लेकर जिला एवं प्रदेश स्तर तक कमेटियों को गठित किया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने एक 100 दिन का संगठन सृजन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर बूथ, ब्लॉक, जिला और मंडल स्तर पर संगठन को मजबूती देना है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत किए हैं। उस दौरान उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने वाला है। उन्हें मध्य प्रदेश में 55 नेताओं की जरूरत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजधानी में कार्यकर्ताओं से कहा कि अब पहले जैसा जिला अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे, बल्कि दिल्ली से भेजे जाने वाले पर्यवेक्षक के साथ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद ही चुने जाएंगे। पहले जैसे अध्यक्ष नहीं होंगे, जैसे किसी नेता का सहायक अध्यक्ष बन जाता था। उन्होंने आगे कहा कि जिला अध्यक्षों की भूमिका विधानसभा के उम्मीदवारों से लेकर लोकसभा के उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका होगी। जिला अध्यक्ष ताकतवर होंगे। आपको बताते चले कि यूपी में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लगभग 2 साल का समय बचा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने तौर पर बिसात बिछानी शुरू कर दी है। दशकों से यूपी की राजनीति में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को 2024 के चुनाव में बूस्टर क्या मिलेगा? प्रदेश के नेताओं के बयान और हाव भाव भी बदल गए हैं। पार्टी नए सिरे से संगठन विस्तार का अपने दम पर चुनाव लड़ने की हुंकार भर रही है। इसी दिशा में पार्टी नेतृत्व धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर भी आ रही है। इसी कड़ी में यूपी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नया प्लान बनाया है। कांग्रेस ने इस बार प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को 3 श्रेणियों में ए, बी और सी में विभाजित किया है। ए श्रेणी में वे सीटें हैं जहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, या फिर यूं कहें जीत की अच्छी संभावना है। वहीं बी श्रेणी में वे सीट आएंगे जहां थोड़े प्रयास से मुकाबला बनाया जा सकता है, जबकि सी श्रेणी की सीटें वे हैं जहां संगठन कमजोर है, लेकिन लंबी दूरी की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस इस बार पूरी तरह से संगठन आधारित रणनीति पर फोकस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब हर जिले में एक संगठन सृजन कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाएगा, जो पार्टी को बूथ स्तर की रिपोर्टिंग देगा। इसके अलावा हर ब्लॉक और जिला स्तर पर भी निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। पार्टी 15 जून तक वार्ड और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इससे पहले ही जिला और शहर समितियों का गठन हो चुका है और अब प्रदेश कार्य समिति के गठन की तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस रणनीति में डिजिटल डेटा, जाति समीकरण और स्थानीय फीडबैक को आधार बनाकर माइक्रो प्लानिंग शुरू कर दी है, ताकि हर बूथ पर कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर नैरेटिव तैयार किया जाएगा और जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी जनसंपर्क को भी प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि जनता के साथ सीधा संवाद हो सके। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यूपी 2026 पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इस फैसले पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि पंचायत चुनाव पार्टी के एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा।
इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले और ज़्यादा सदस्य बनाने वालों को कार्यकर्ताओं को ही विधानसभा टिकट मिलेगा। यानी इस बार टिकट सिर्फ पहचान, सिफारिश या नज़दीक के आधार पर नहीं दिया जाएगा, बल्कि कार्यकर्ताओं की मेहनत, जन समर्थन और परिणाम के आधार पर ही दिया जाएगा। इसे संगठन आधारित उम्मीदवार चयन मॉडल कहा गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पार्टी का सामाजिक फोकस दलित, पिछड़ा और युवा वर्ग पर ज़्यादा रखा गया है। कांग्रेस इन वर्गों को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास भी कर रही है। दलितों और पिछड़ों के साथ सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाकर पार्टी उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, जबकि युवाओं को सोशल मीडिया, रोजगार के मुद्दे और छात्र राजनीति के जरिए जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्पष्ट किया है कि पार्टी इस समय प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन निर्माण और चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा या नहीं, इसका निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हालांकि कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट है, हर सीट पर संगठन को मजबूत करना और बूथ स्तर तक पहुंचाना। अजय राय ने आगे भी कहा कि पार्टी फिलहाल आगामी पंचायत चुनाव को प्राथमिकता दे रही है। इन चुनाव को कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी ताकि संगठन की शक्ति को न सिर्फ बढ़ाया जा सके, बल्कि जनता के बीच उसका असर भी दिखाया जा सके। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि पंचायत चुनाव जमीनी पकड़ और स्थानीय नेटवर्क को परखने का सबसे बेहतर तरीका है। इन चुनाव में पार्टी को न केवल अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन करने का मौका मिलेगा, बल्कि संभावित विधानसभा सीटों की एक मजबूत सूची भी तैयार हो सकेगी, जो जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर आधारित होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर कांग्रेस इस बार पंचायत चुनाव में कितना अपना दम दिखाती है। और अभी 2027 विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल बचे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।